नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, इस वीडियो में तीन चीज़ का आंसर आपको मिल जाएगा। आपको अगर आईआरएफसी का आईपीओ मिला है तो करें क्या, नहीं मिला है तो क्या करें, और तीसरा दोस्तों, अगर होल्ड करते हैं तो क्या हमें इनके टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको इतिहास में ले जाऊंगा इसको बताने के लिए कि आपको करना क्या चाहिए। दोस्तों यस, ये बात तो मैं मानता हूँ, एडमिट भी करता हूँ, डिनाई नहीं करूँगा कि जीएमपी बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और लिस्टिंग गेन की जगह लिस्टिंग लॉस हो गया। लेकिन फ्रेंड्स पहले से ही इनकी जो जीएमपी है वो आकर्षण नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से बहुतों ने अप्लाई नहीं किया और इनके सब्सक्रिप्शन थोड़े ठंडे पड़े थे एज कम्पेयर टू द अदर आईपीओस। लेकिन दोस्तों अगर आप इन्वेस्टर हैं तो गो फॉर इट, ट्रेडर है तो अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को दोस्तों बस 5 मिनट दीजिए और देख लीजिएगा, बिकॉज इतिहास में आपको कुछ ऐसा डेटा देखने को मिलेगा जो शायद दोस्तों आपको परसेप्शन को चेंज कर दे। एनीवेज, इंडिगो पेंट में दोस्तों जिनको मिल गया है आईपीओ उनको बहुत बहुत बधाई। और अब अगर रिफंड नहीं आया है, कब तक आएगा? क्योंकि दोस्तों मेरे को तो रिफंड आ गया है लेकिन मुझे आईपीओ नहीं मिला है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मुझे आईआरएफ से मिल गया एंड आई एम वेरी हैप्पी। एनीवेज, बात की जाए रिफंड की तो रिफंड आज शाम तक आ जाएगा और पूरा प्रोसेस क्या है इस वीडियो को आगे देख सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ, तो अभी का भाई क्या चल रहा है बाजार में। अब दोस्तों ये आईपीओ हट के अब क्या बन चुका है, शेयर बन चुका है। तो अभी की भाव की बात की जाए 2% डाउन देखने को मिल रहा है। आज की लो की बात की जाए 24.35 देखने को मिल रहा है। आज दोस्तों ये हाई भी नहीं लगा पाया था, इवन जो इसके हाई थे वो 26। और दोस्तों गिरावट इसलिए हुई बिकॉज बहुत लोग जो लिस्टिंग गेन के लिए गए थे शॉर्ट टर्म के लिए वो जम के बिकवाली करते हुए दिखाई दिए हैं। मार्केट कैप दोस्तों देख सकते हैं कि 4600 करोड़ का आईपीओ था, लेकिन प्रोमोटर के पास जो स्टेक है उसको मिला के अगर आप कंपेयर करें तो अभी की मार्केट कैप दोस्तों 33,000 करोड़ की हो चुकी है। मतलब खुलते ही ये एक लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। गाइस, आपको पता है कि इनके जो सब्सक्रिप्शन के स्टेटस थे वो काफ़ी बेहतरीन नहीं थे एज कम्पेयर टू अगर इंडिगो पेंट की बात की जाए, लाइक अदर जो आईपीओ हैं एचएफएफसी या फिर दोस्तों स्टॉक क्राफ्ट, उसमें बहुत ही ह्यूज पार्टिसिपेंट देखने को मिल रहा है बिकॉज उसमें प्रीमियम अच्छे चल रहे हैं। लेकिन इसकी बात की जाए तो इनमें दोस्तों आप देख सकते हैं रिटेल की एंट्री भी कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, लेकिन ओवरऑल 3.5 गुना सब्सक्राइब हो गया था। दोस्तों खरीदना है या बेचना है ये मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं बिकॉज आप अपने पैसे की देखभाल खुद कर सकते हैं। दोस्तों हमारा एसटीएफएल का उद्देश्य यही है कि आपको अपना आत्मनिर्भर बनाएं और खुद सिखाना की कोशिश करें। कि दोस्तों देख सकते हैं कि इनके जो पहले इनकम चेक करेंगे, ऑफ कोर्स प्रीमियम दोस्तों मिलता है नहीं मिलता ये बात की चीज़ है। आपने देखा कि वेक्टर की बात की जाए तो प्रीमियम डबल हो गया था, लेकिन आज दोस्तों वो स्ट्रगल कर रहा है स्टॉक। बात की जाए बर्गर किंग की तो डबल ट्रिपल हो गया था, आज दोस्तों स्टॉक स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन यस, जो वैल्यूएशन को चेस किए बिना दोस्तों सीधा ग्रे मार्केट प्रीमियम को भागता है, फंसता वही है। सबसे पहले हम वैल्यूएशन का अंदाजा लगाएंगे और इनके फिनेंशियल्स कैसे हैं। तो गाइस अभी की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 17 में इनके जो इंटरेस्ट इनकम है, ऑफकोर्स आईआरएफसी करते क्या है, फिनेंस देती है किसको भैया, रेलवे को। और दोस्तों इनके एक भी एनपीए नहीं है, मीन्स एक भी पैसा इनका ऐसा नहीं है जो भरपाई ना हो पाए। तो ये दोस्तों इसको बहुत मजबूत बनाती है। पूरे इनकम की बात की जाए और उसमें अगर आप प्रॉफिट निकाल के देखें तो 17, 18, 19, 20 आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे जो प्रॉफिट है 4 गुना से ज़्यादा हो चुका है अप्रोक्स। अगर आप देखेंगे तो इधर पे आप देखिएगा इनके फिनेंशियल्स में कोई भी दोस्तों डेंट नहीं है। प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए तो 10 के पी पे अवेलेबल है, ऑफकोर्स पीएसयू है, लेकिन इनके एनपीए नहीं है। स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल्स है, एकदम ग्रोथ दे रही है। मूवमेंट कम इसलिए हो रही है बिकॉज दोस्तों ये ऑलरेडी एक लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। इट इज़ नॉट एनी मोर अ स्मॉल कैप और मिड कैप, इसलिए आप ज़्यादा रैलीज में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों निवेशक जो होते हैं ना, उनको ये जो लाइक चार्ट है ये देख के उनको मन मोहित हो जाएगा बिकॉज इस चार्ट में दोस्तों कोई भी डेंट नहीं है। तो आपको घबराने की बिल्कुल ही बात नहीं है, कोई फर्जी कंपनी नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स मुझे इनको दिखाई देते हैं। अब चलिए दोस्तों थोड़ा सा वक्त में पीछे ले जाते हैं आपको और दिखाते हैं कि एसबीआई कार्ड का क्या कहानी था। इनके दोस्तों जो लिस्टिंग थे वो फ्लॉप हो चुके थे और उसके बाद कोरोना वायरस की वजह से ये 700 का दोस्तों जो आईपीओ था ना वो 500 तक आ चुका था। लेकिन दोस्तों जिन्होंने इस कंपनी पे फेथ रखा, जिनको ये फिनेंशियल्स पढ़ने आते हैं, कंपनी के प्रोजेक्शन ठीक दिखने आते हैं, आज देख सकते दोस्तों ये जो मज़ा है ना ये उन्हीं को मिलता है। और आज उनके पैसे एक साल में ही 2 गुने हो गए हैं दोस्तों, 2x हो चुके हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कंपनी के प्राइस को चेस मत करिए, कंपनी के वैल्यू को चेस करिए। और दोस्तों मुझे लगता है ये वैल्यू फॉर मनी ऑफकोर्स आपको दे सकती है। प्रूफ दोस्तों आपके सामने है, 1000 का एसबीआई कार्ड अभी दिखाई पड़ रहा था और पैनिक सेलिंग जब हुई थी दोस्तों तो ये 500 तक भी आ गया था। लेकिन जो सही मार्केट के जानकार हैं, जिनको बैलेंस शीट पढ़ना आता है, जिनको फाइनेंशियल्स पढ़ना आता है, जिनको बिजनेस आंकना आता है,
उन्होंने दोस्तों आज इसको होल्ड किया है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर पीएसयू है, पीएसयू है। भाई साहब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एसबीआई कार्ड भी क्या कोई प्राइवेट कंपनी है? ऑफ कोर्स एक पीएसयू हमें दिखाई देती है। तो क्या इसने अपने पैसे दोगुना नहीं किए? ऑफ कोर्स किए दोस्तों। तो इस बात को हटा दीजिए कि पीएसयू है तो पैसा नहीं बनेगा। ऑफ कोर्स देखिए कि पीएसयू है तो क्या ग्रोथ होगा? ऑफ कोर्स होगा। आपको पता है कि आने वाले समय में दोस्तों जितने बुलेट ट्रेन्स दौड़ाने वाले हैं पूरे फाइनेंस आर्म यही देंगे, तो घबराने की बात नहीं है। फ्यूचर दोस्तों बहुत ही सुनिश्चित है और मेरे हिसाब से अगर आप मिला है आपको, यस अफसोस हो रहा है जीएमपी तो अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म निवेशक यही धैर्य का परिचय देते हैं। जिन्होंने धैर्य का परिचय दिया आप देख सकते हैं कि 495 से उन्होंने दोस्तों अपने पैसे को डबल भी कर दिए हैं। और आप लिस्टिंग गेन से भी अनुमान देखेंगे तो 70 से कितना हो चुका है? 700 से 1000, जो कि अप्रॉक्स आप देखिएगा मोर और लेस 30% से भी ऊपर दिखाई पड़ता है, या फिर दोस्तों 40% मैं बोलूँगा रफली। तो इधर पे आपको उस तरह का कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए कि कंपनी में दम है। ऑफकोर्स कंपनी में दम है, प्रीमियम आज नहीं मिले लेकिन कल दोस्तों जब रैली आएगी तो भाई इसको कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अभी की बात की जाए तो 25 का भाव दिखाई पड़ रहा है। 5 मिनट के चार्ट पे ही मैं इसको एनालिसिस करने की कोशिश करा, बिकॉज हमारे पास कोई पुराने डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन दोस्तों जितने ही पुराने डेटा अवेलेबल थे मैं उसको आपके सामने रखा ऐसे ट्रांसपेरेंट होके कि कंपनी बुरी नहीं है, प्रीमियम नहीं मिले, इसने डिसअपॉइंट करा। लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक दोस्तों बिल्कुल इसको खरीद सकते हैं। ऑफ कोर्स ये भी हो सकता है कि मार्केट में गिरावट आता है, सामने बजट है तो आपको सस्ता भाव में मिल जाए। लेकिन दोस्तों शुरुआत 10 शेयर से भी खरीद सकते हैं, जिसका एग्रीगेट 250 रुपये लगभग होता है। इतना दोस्तों आप इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। आपको मिल गया तो लॉस में तो बिल्कुल बेचने की रिकमेंडेशन नहीं है। आप चाहें तो लॉस में बेच सकते हैं, मर्जी आपकी। अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं मिलता है, ये स्लो भागेगा लेकिन उसको पक्का भागेगा। बिकॉज मुझे भारतीय रेल भरोसा है दोस्तों, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में भारतीय रेल में इतना इसको बाकी है। और फिनेंस की बात की जाए तो यही वो कंपनी होगी भाई साहब जो इसको फिनेंस करते रहेगी। तो मेरे हिसाब से लॉस बुक करना रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, बाई कर सकते हैं? ऑफकोर्स बाई कर सकते हैं, लेकिन दिमाग में रखिएगा सामने बजट है। अब बाई कर लिए, कल गिर गया तो आप बोलेंगे सर आपकी वजह से लाइक बाई किया गिर भी गया। तो दिमाग में रखना है इस बात को कि बाई करने के बाद गिर सकता है, तो उस हिसाब से प्लानिंग करना है। 100 शेयर खरीदना है तो 50 अभी खरीद लीजिए, 50 1-2 दिन के बाद खरीद लीजिएगा, फिर 1 वीक के बाद खरीद लीजिएगा। और लॉन्ग टर्म में दोस्तों टारगेट क्या होगा? तो ऑफकोर्स मुझे लगता है आने वाले 10 साल में ये एटलीस्ट 8 से 10 गुना दोस्तों रिटर्न दे सकता है। अब बहुत लोग बोलेंगे सर 8 से 10 गुना ही आपको दिखाई पड़ता है, मुझे 20-50 गुना दिखाई पड़ता है। ऑफकोर्स दिखाई पड़ सकता है, लेकिन दोस्तों अगर ये 30,000 करोड़ का मार्केट कैप अगर 10 गुना भी होता है आने वाले टाइम में, तो ऑफकोर्स आपको 3 लाख के ऊपर करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा, और जो वक्त के संग बढ़ते ही रहेगा। तो मैं दोस्तों उतना हाई एक्सप्रेस नहीं करता। जैसे मैंने बताया पीएसयू है तो अगर मुझे 5-6 गुना ही मिलता है 10 साल में दोस्तों, एफडी से बहुत ज़्यादा है। और इक्विटी मार्केट में मुझे मज़ा भी आ रहा है और मेरे पैसे भी आराम से बन रहे हैं। और इसका सीधा एग्जांपल आपको पता है कि एंकर पार्टिसिपेंट ने 1389 करोड़ का भाई पहले ही प्री बुकिंग कर लिया था। तो इसलिए ये कॉन्फिडेंस मुझे फील होता है, और दोस्तों मैं अपनी एनालिसिस करता हूँ किसी और के नहीं। और एसबीआई कार्ड को मैंने पहले ही चुना था और आप सबसे बोला था कि आप खरीद सकते हैं। आपको अच्छे से याद है अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, और आप देख सकते हैं कि आज हमने दोस्तों एसबीआई कार्ड को दोगुना होते हुए देखा है। हमारे पास बहुत ही बल्क क्वांटिटी है, इसलिए बिजनेस को फोकस करिए। बिजनेस सॉलिड है, लिस्टिंग गेन आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा। वेक्टर की बात की जाए दोस्तों तो अपने इंटरनेट वैल्यू से बहुत ज़्यादा भाग चुका था, आज देख सकते हैं कि धाराशायी हो चुका है। इसलिए प्राइस को चेस मत करिए, वैल्यू को चेस करिए। सो फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी, लेकिन मे भी बहुत पावरफुल होगी। आप सबको मार्गदर्शन दोस्तों मेरे देना फर्ज बनता है। जो बिगनर है, जो एडवांस है, उसको मेरी दोस्तों वीडियो देखने की कोई फ़ायदा होगा नहीं। ऑफकोर्स आप अपने डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन जो बिगनर है, इंटरमीडिएट है, जिनको थोड़ा सा हेल्प चाहिए था, आई हो दोस्तों मैंने अपना पक्ष क्लियर कर दिया। मेरे को बहुत लॉट मिले हैं और दोस्तों मैं इसको होल्ड करूंगा, बिकॉज मुझे बिजनेस से बहुत दम दिखाई पड़ता है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। और ये ऑनेस्ट एनालिसिस से दोस्तों कोई फर्जी नहीं थी। आई हो दोस्तों मेरी मेहनत और मेरे रिव्यू आपको हेल्प करेगा। अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो याद से सब्सक्राइब भी कर दिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।